अगर हमने एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का ले लिया, CH3 CH OH CH3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 85% होगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे 165 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। लेकिन अगर आपके ये कितने डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। अगर आपने टर्शियरी एल्कोहल लेते हैं OH, और यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो यहाँ पे आपको H2SO4 का जो परसेंटेज वो कितना लेना पड़ेगा, 20%, और ये टेम्परेचर आप कितना ले सकते हैं, देयर इज द 85 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मिल जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना है कि H2SO4 का परसेंटेज क्या होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा या कम हुआ तो क्या बनेगा, क्योंकि 110 पे क्या बनाता है डाई अल्काइल सल्फेट, 140 पे क्या बनाता है ईथर, बट 170 से लेके 180 तक क्या बनाता है अल्कीन। तो ये हो गए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे हम क्या बनाते हैं अल्कीन। तो और भी एग्जांपल इस पे देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल और भी किस टाइप से पूछ सकते हैं। तो मेन एग्जांपल इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए आपको बस ऐसे दे सकता है एग्जाम में, जे या नीट के एग्जाम में ऐसे देंगे H+8 का मतलब एल्कोहल का क्या कर रहा है डिहाइड्रेशन। अब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो आप देखिए मैकेनिज्म आप ध्यान से रखिए, जहां पे OH है वहीं पे H+ जा रहा है और वाटर निकल रहा है, तो ये जो लोन पेयर है वाटर का ये इसको अटैक कर रहा है, तो यहां पे क्या बन गया नेक्स्ट स्टेप में O+H एंड H। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन एक ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन से बॉन्डेड है, तो और भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया हो तो बॉन्ड पोलर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा। बॉन्ड अगर उधर ब्रेक करे तो यहाँ पे क्या मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो गया वाटर। ये कितनी डिग्री कार्बोकेटायन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, बट इससे भी स्टेबल हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं शिफ्टिंग अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं 1,2 H- शिफ्ट अगर लगाते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया तो अब इसके रिस्पेक्ट हमें क्या करना है डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या निकालना आपको H+, इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन ए है और एक अल्फा कार्बन ए है और एक अल्फा कार्बन ए है, तो इन दोनों अल्फा कार्बन का सिचुएशन सेम है बट इसका डिफरेंट है। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट, या तो एक यहां से बना लीजिए चाहे यहां से बनाइए और एक यहां से, तो आप देखिए 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। अगर इधर से निकालते हैं तो ये प्रोडक्ट, और दूसरा अगर बनाते हैं तो एक प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पे ध्यान से, यहां पे क्या लगा होगा, यहां पे अब इसमें मेजर और माइनर की बात करें तो यहां पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होगा और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होगा। तो अगर ये 2 हाइड्रोजन है और इसके अकॉर्डिंग देखिए तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन, बट यहां पे आप देखिए कि 2 हाइड्रोजन यहां पे होगा और 2 हाइड्रोजन यहां पे होगा और एक हाइड्रोजन यहां पे, तो टोटल इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू सेट जे जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा मेजर। तो कौन सा प्रोडक्ट हो गया मेजर प्रोडक्ट।
नेक्स्ट एग्जांपल, ले लेते हैं रिंग एक्सपेंशन के केस का। रिंग एक्सपेंशन कैसे करेगा, क्योंकि हमने 1,2 बॉन्ड शिफ्टिंग की भी बात की है। नीट में ऐसे प्रॉब्लम बहुत रेयरली पूछते हैं, बट जेई मेंस, जेई एडवांस में आपको पूछेंगे, और जो लोग एमएस समान सॉल्व कर रहे होंगे उसमें प्रॉब्लम होगी। दिस इज द OH। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन। अब इसका अगर डिहाइड्रेशन H+ हीट करते हैं तो फिर से वही प्रोडक्ट बनेगा। H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो यहां पे आ जाएगा O+HNH, फिर से इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो जो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको कार्बोकेटायन का कुछ ऐसा मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा। तो अभी देखिए जो कार्बोकेटायन बना है उस कार्बोकेटायन की डिग्री क्या है, ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और हमें पता है कि रिंग की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ जो रिंग होता है वो होता है 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग एंड 3rd मेंबर रिंग। तो हम 4 और 3rd का तो बनाते ही नहीं, हम क्या बनाते हैं, अगर पाई है तो उससे क्या बनाएंगे 6, या फिर 6 है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तब देखिए अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो या तो इसको हम क्या बनाए 6 मेंबर, या फिर वहीं पे अटैक करें। तो हमने क्या बोला था कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या देना है 1, और उसके बगल वाले बॉन्ड को क्या देना है 2। तो वही हाइड्राइड आप शिफ्ट कर रहे थे कि ये हाइड्राइड, तो उसका कोई भी बॉन्ड ले लीजिए, तो इस बॉन्ड को अगर आप शिफ्ट करते हैं तो 2 वाले पे क्या आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, उसके बगल वाला बॉन्ड है तो उसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव दोनों क्या हो जाएंगे ज्वाइंट। देखो आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा मिलेगा, दिस वन, पॉजिटिव चार्ज, और आपने किया क्या यहाँ पे 1,2 बॉन्ड शिफ्ट किया है। तो 1,2 बॉन्ड शिफ्ट किया है, तो फर्दर आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे अभी देखिए यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इस बार हम 2 बार नहीं करेंगे, 2 डिग्री से फिर क्या करेगा, फिर यहां शिफ्ट करेगा, फिर भी 2 डिग्री मिलेगा, फिर यहां फर्दर शिफ्ट करेगा, 2 बार हम शिफ्ट करेंगे। तो 2 बार अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन दिस वन, और यहां से हम प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे, तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा ये मिलेगा, प्लस एक बाई प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। तो दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर। तो ध्यान से देखिए आपको कैसे करना है। बाकी यहां से मैं आपको डायरेक्ट बताया हूं 2 डिग्री है तो फिर हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो फिर 2 डिग्री, फिर इसके पिछले वाले एग्जांपल को आप कॉपी कर सकते हैं, यहां से यहां जाएगा 3 डिग्री, तो एक यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं यहां से, तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां से निकालेंगे यहां, ये मेजर होगा क्योंकि इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहां पे है, सॉरी एक यहां पे है, यहां पे बनेगा प्रोडक्ट, 2 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सेट जेड के हिसाब से क्या होगा माइनर। इसका प्रोडक्ट क्या होगा,
फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो अगर हम मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो फिर से वही होगा, फिर क्या करेगा, ए ऑक्सीजन का लोन पे प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देगा या फिर H+ वहीं पे अटैक कर जाएगा, CH3। इस बार हमने यहाँ पे बेंजीन ले रखा है तो ये मिल जाएगा आपको HCH एंड CH। फिर से प्रोटॉन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस वाटर माइनस H2। अभी देखिए यहां पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जिससे मोस्ट स्टेबल बन सकता है। तो मोस्ट स्टेबल में इधर तो 1 डिग्री बनेगा बट इधर 3 डिग्री बनेगा। तो 3 डिग्री में CH3 लगा है और क्या लगा है, बेंजीन। और CH3 अब दो सिचुएशन आ सकता है, या तो आप CH3 को रिप्लेस करिए या फिर किसको करिए, बेंजीन को। तो दोनों केसेस ले लेते हैं, एक इधर और एक इधर। जब हम क्या करते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट करते हैं, मिथाइल शिफ्ट देख लेते हैं क्या मिलेगा यहां पे। तो मिथाइल जब शिफ्ट करेंगे CH3 प्लस, और यहां पे बेंजीन ले लिया हमने, और यहां पे CH3 CH और ये CH3। और जब हम 1,2 फिनाइल शिफ्ट की बात करते हैं, फिनाइल शिफ्ट, तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा CH3 प्लस, और ये हो गया CH और यहां पे फिनाइल और यहां पे CH3। तब देखिए दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, दोनों कार्बोकेटाइन है, दोनों दो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन के, और दोनों अलग अलग, एक तो बेंजीन पे दूसरे किसके ऊपर है, CH3। तो बेंजीन मोर स्टेबल है ड्यू टू क्या, कंजुगेशन। तो ये जो वाला इंटरमीडिएट है क्या है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्टेबल भी बाई शिफ्टिंग करें तो क्या ले रहे हैं, मोस्ट स्टेबल। तभी वाला प्रोडक्ट लेंगे, वाला प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तब इसमें क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा। तो हाइड्रोजन इलिमिनेट करेंगे तो केवल मेजर ही बना लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड बेंजीन, और यहां पे CH3 और CH3। तो दिस इज, अभी देखिए यहां पे डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में। अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो कंजुगेशन है तो कंपाउंड क्या होगा, मेजर, और ड्यू टू रेजोनेंस और कंजुगेशन है क्या होगा, मोर स्टेबल। ऐसे एग्जांपल आपको डिहाइड्रेशन में मिलेंगे बहुत सारे। आप नीट और जेईई के प्रॉब्लम जो करेंगे हर साल, अगर आप जेईई और नीट का प्रिपरेशन करें तो ऐसे ही प्रॉब्लम को आपको स्टडी करना है, अदरवाइज आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता, थोड़े से कंसेप्चुअल आएंगे। आप प्रीवियस में नीट और जेईई चेक कर लेना कि डिहाइड्रेशन से किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछते हैं, एज ऑफ डिहाइड्रेशन, एज ऑफ डिहाइड्रेशन अल्कोहल। एज या उसी को लिख सकते हैं रेट, रेट और एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछेंगे कि इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें किसका पहले एज ऑफ डिहाइड्रेशन होगा, या फिर ऑर्डर पूछ लेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम नीट और जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नीट में आप चेक कर लेना, पूछा है, लास्ट ईयर भी पूछा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट, कि मान लेते हैं हमारे पास गिवन है दिस वन और दिस वन, यहां पे हमने क्या ले लिया, OH। दूसरा गिवन है और एक गिवन है यहाँ पे OH, और थर्ड गिवन है सिंपल अल्कोहल गिवन है। सभी अल्कोहल ही हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और उससे OH लगा होगा तो क्या होगा, अल्कोहल।
अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो गया एक्सेप्ट विनाइलिक में, विनाइलिक ही क्या होता है, अल्कोहल होता है, अदरवाइज सभी क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाता है तो क्या होता है, फिनोल होता है। ये सभी क्या है, अल्कोहल। तो अगर इसमें हमें पूछा जाए कि किसका डिहाइड्रेशन पहले होगा, डिहाइड्रेशन आप पहले होने का मतलब है कि अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो अगर आप मैकेनिज्म आपको अगर पता चल जाए तो डायरेक्ट आप क्या करें, जहां से OH निकल रहा है उसके बगल वाले से आप क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये तो बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया। और इसका प्रोडक्ट देखिए, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड यहां पे बन गया। यहां पे इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं था, यहां पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा केवल एक सिंगल बॉन्ड बने। प्रोडक्ट आप देख के बताइए कि विच इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन। अगर आपने यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर दिया, इस प्लेस हीट कर दिया है सब में, तो आप प्रोडक्ट देख के बताइए कि किसमें किसका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। तो जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा फास्टर बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बना रहा है। तो आप देखिए पहले वाले केस में क्या है, बेंजीन जिसमें कंजुगेशन है और एरोमेटिसिटी भी है, तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी कंजुगेशन है, मोस्ट स्टेबल है। सेकेंड वाला एरोमेटिक नहीं है क्योंकि कंजुगेशन में नहीं है, कंप्लीट कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब डाइन यहाँ पे एरोमेटिक तो नहीं है बट रेजोनेंस है, कंजुगेशन, बट पहले वाले में एरोमेटिक है। दूसरे वाले में डबल सिंगल डबल है, तो कंजुगेशन है बट एरोमेटिक नहीं है। तीसरे वाले में ना ही कंजुगेशन है, ना ही रेजोनेंस है, ना ही एरोमेटिक है, तो सबसे लेस स्टेबल है। तो सबसे मोस्ट स्टेबल है फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन बनाना चाहेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोडक्ट होगा, जो ज्यादा प्रोडक्ट देगा। तो एज ऑफ डिहाइड्रेशन वही उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल। तो फर्स्ट का प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा, तो इसका एज ऑफ डिहाइड्रेशन भी क्या होगा, फास्टर। उसके बाद स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, सेकेंड का। उसके बाद स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, थर्ड का। तो दिस इज द एज ऑफ डिहाइड्रेशन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यहां से आपको पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। जैसे और भी एग्जांपल ले लें, सेकेंड एग्जांपल, एग्जांपल 2, OH OH। इस बार हम 4 मेंबर रिंग लेते हैं, यहाँ पे आपने लगा दिया OH। इस बार हम 3rd मेंबर रिंग लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, OH। और यहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है कि एज ऑफ डिहाइड्रेशन फास्टर किसका होगा, तो जो कंपाउंड स्टेबल होगा, क्योंकि जैसे OH निकलेगा वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे OH निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो सभी 2 डिग्री ही बना रहा है, बट विच इज द मोस्ट स्टेबल, जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा उसकी एज ऑफ डिहाइड्रेशन भी क्या होगा, फास्टर। तो अब सब जगह पे कहीं पे ना ही कंजुगेशन है ना ही कहीं पे, तो इसका प्रोडक्ट अगर बनाएंगे H+ अगर हीट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा ये बनेगा। और इसका अगर आपने H+ और हीट करेंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग होगा और उसमें क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। और यहां पे H+ अगर हीट करेंगे तो ये बन जाएगा दिस वन। और इसका अगर आप कर रहे हैं तो यहां पे ये बन जाएगा, सबसे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, कंजुगेशन कहीं भी नहीं, एरोमेटिसिटी कभी। फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जिसकी रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो रिंग की स्टेबिलिटी अगर बात करें, रिंग स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होगा, देन किसका 5 मेंबर्ड रिंग, देन 4 मेंबर्ड रिंग, देन 3rd मेंबर। तो जिसकी रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका डिहाइड्रेशन भी क्या होगा, फास्टर। उस हिसाब से अगर इसको नंबर कर लें, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। तो एज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें या रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें, डिहाइड्रेशन की बात करें तो मिल जाएगा दिस इज A, B, C एंड हो जाएगा यहाँ पे D। तो ये हो गया यहाँ पे एज ऑफ डिहाइड्रेशन की हमें कैसे वैल्यू निकालना है। तो आपको चेक करना है कि विच ऑफ द प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल और
रिंग के ऐसे कंपाउंड में हम रिंग की भी बातें करेंगे जिसकी रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका डिहाइड्रेशन भी क्या होगा, फास्टर होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं।